जय श्री राम बच्चों। अगला जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं इसके बाद वो अभ्यास 7 का डाल रहा हूँ, 7वीं प्रश्नावली का, जो है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। और बहुत अच्छी प्रश्नावली है, बहुत आसान प्रश्नावली है, सरल प्रश्नावली है। और नंबर भी, अंक भी अधिक है इसमें, बोर्ड में अंक भी अधिक निर्धारित किए गए हैं इसके। और बहुत सीधे सीधे सरल सरल प्रश्न है, तो इनको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है बेटा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखना है आपको, क्योंकि ये 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपके इसके, इस प्रश्नावली के, क्योंकि आसान है। क्या नंबरों का डेफिनेशन दे रखा है इसमें, वर्गीकरण क्या दे रखा है देखो। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा जो तो आएगा अवच्छेद में, और 1 नंबर का एक प्रश्न होगा जो आएगा अति लघुत्तरात्मक में, एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक में, एक प्रश्न आएगा दीर्घोत्तरात्मक में। ठीक है, इस तरह से कितने प्रश्न आने हैं टोटल इसमें? 4 प्रश्न आने हैं। और कितने अंक हो जाते हैं? 7 अंक हो जाते हैं बेटा इसके। 7 नंबर की प्रश्नावली है ये। 2 प्रश्न तो 1-1 नंबर के होंगे, एक तो अवच्छेद में आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक में आएगा, और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक में, और एक प्रश्न आएगा दीर्घोत्तरात्मक में। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या है इसका, थोड़ा तेज गति से समझाते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है पहले, ध्यान से याद रखना, इसको भूलना नहीं है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अवच्छेद में आता है। तो ए में तो दे रखा है 1,1, ब में 0,0, स में 0,1, द में 1,0। ठीक है बेटा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। हमेशा ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0,0। कहाँ होता है मूल बिंदु? देखिए ध्यान से, इधर मैं बता देता हूँ आपको। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, क्या कहलाती है? वाई अक्ष। क्या कहलाती है बेटा ये रेखा? वाई अक्ष। इसका दूसरा नाम क्या होता है, याद है आपको? कोटि। क्या नाम होता है? कोटि। और जब ग्राफ बनाते हैं और क्षैतिज रेखा खींचते हैं हम, इस तरह से आड़ी रेखा जो खींचते हैं, उसका नाम क्या होता है बेटा? एक्स अक्ष। क्या नाम होता है? एक्स अक्ष। और उसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा इसका? भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। ठीक है। और ये जो पन्ना होता है, ग्राफ का पेपर होता है, उसका नाम कार्तीय तल होता है, उसको कार्तीय तल बोलते हैं ग्राफ के पेपर को, क्योंकि हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी शब्द जानते नहीं है, कम ही प्रयोग करते हैं, हमेशा ग्राफ का ग्राफ 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 पढ़ते रहते हैं, जबकि इसका हिंदी नाम क्या होता है? कार्तीय तल। कोटि वाई अक्ष का नाम होता है भुज, एक्स अक्ष का नाम होता है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काट रही हो, ये बिंदु कहलाता है बेटा मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। हमेशा इस मूल बिंदु पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव क्या होता है? 0,0। ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना। तो ये हो गया मूल बिंदु क्लियर, जहाँ एक्स एक्स वाई एक दूसरे को परिच्छेदित करे वो 0,0 हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक। दूसरा प्रश्न है, एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? जैसा मैंने अभी बताया आपको, एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या? कोटि होता है, भुज होता है, दोनों होता है, या कोई नहीं होता है इनमें से? तो आंसर कौन सा होगा? भुज। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? भुज। तीसरा है, वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? वाई अक्ष का दूसरा नाम अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है? कोटि होता है। ऐसे अवच्छेद आएंगे, कोटि, भुज, दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो फिर आंसर क्या आ रहा है बेटा? कोटि। वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है और एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो अभी बता दिया मैंने आपको, ग्राफ पेपर को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। ये थोड़ा ठीक नहीं लिख रखा, कार्तीय तल। ग्राफ का जो पन्ना होता है उसका हिंदी में नाम क्या होता है बेटा? कार्तीय तल। याद रखना है अच्छी तरह से। और देखिए अगला क्या बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें, अगला प्रश्न बना रखा है कि बिंदु -2, 3 कौन से चतुर्थांश में होगा? ये महत्वपूर्ण है बेटा, चतुर्थांश। जैसे अभी मैंने आपको एक्स एक्स वाई एक्स समझाया ना, इसमें समझो पहले। क्षैतिज रेखा होगी एक्स अक्ष, खड़ी रेखा होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, वो वाई अक्ष होगी। ये जो क्रॉस बिंदु है जहाँ दोनों अक्ष काट रही है, ये क्या होता है? मूल बिंदु कहलाता है। और यहाँ से गिनती शुरू होती है, 4 भागों में डिवाइड हो गया ना ये जो हमारा पन्ना होता है ग्राफ का। जैसे ही हम उसमें वाई अक्ष और एक्स अक्ष खींचेंगे, वो कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 4 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ से गिनती शुरू होती है, पहला भाग ये होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। फिर इधर चलते हैं, उल्टा चलते हैं, एक तरह से सीधा इस तरह से होता है, हम उल्टा चल रहे हैं इसमें। प्रथम चतुर्थांश ये होता है, ये क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है बेटा। और ये होता है तृतीय, तीसरा चतुर्थांश। और ये होता है बेटा चौथा चतुर्थांश। चौथा
चतुर्थांश। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा बेटा, जरूर आएगा, 100% आएगा। इसलिए याद क्लियर रखो दिमाग के अंदर, कहाँ प्रथम होता है, कहाँ द्वितीय होता है, कहाँ तृतीय होता है, किधर चौथा चतुर्थांश होता है। अब दूसरी चीज़ होती है इनका चिन्ह याद रखना, क्योंकि चिन्ह के आधार पर ही मैं आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इधर जो x होता है वो प्लस होता है, और इधर जो x होता है वो माइनस x होता है। मूल बिंदु से ऊपर जो yx होता है ये प्लस yx होता है, और नीचे जो yx होता है वो माइनस yx होता है। तो इस प्रथम चतुर्थांश के लिए चिन्ह कौन से बनेंगे? एक तो ये रेखा कौन सी संख्या अंकित होगी? प्लस की, और एक ये रेखा, इस पर भी कौन सी संख्या अंकित होगी? प्लस की। अगर जो निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, 4, 2, 5, 6 कुछ भी दे रखा है, उसके दोनों निशान प्लस हैं, पहली संख्या के भी दूसरी संख्या के भी प्लस का ही निशान है, या प्लस की संख्या है दोनों, तो फिर वो संख्या कौन से चतुर्थांश में होगी? पहले चतुर्थांश में। जैसे आपसे पूछेगा कहीं पे कि बताइए 2,3 कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, ऐसे पूछा आपसे, तो फिर आप क्या आंसर दोगे? बताओ। देखिए 2,3, 2 के आगे भी प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाता है। ठीक है, दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों प्लस कौन चतुर्थांश में होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा हम? प्रथम चतुर्थांश आंसर हो गया इसका। ठीक है ना। दूसरा जो चतुर्थांश है इसका चिन्ह क्या बनेंगे बेटा इसके? देखो इसमें एक्स अक्ष है वो क्या है? माइनस। पहले एक्स वाला चिन्ह लिखा जाता है, बाद में वाई वाला लिखा जाता है। और वाई अक्ष है वो क्या है? प्लस। तो फिर इसका चिन्ह क्या बन गया बेटा? एक्स वाला पहले लिखेंगे माइनस, और दूसरा क्या लिखेंगे? प्लस। ये कौन से चतुर्थांश का चिन्ह हुआ? द्वितीय चतुर्थांश का। ठीक है, जिसमें माइनस और प्लस चिन्ह होता है। अब इसके संबंधित प्रश्न पूछेगा, जैसे आपसे कहेगा कि बताइए -2,3 कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, ऐसे पूछेगा। चतुर्थांश मतलब चौथांश, चतुर्थांश में होगा। तो बताओ कौन से में होगा? पहला चिन्ह माइनस का है, दूसरी जो संख्या उसका चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह तो माइनस का है, दूसरी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस का है। ठीक है ना। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? माइनस प्लस बेटा, ये दूसरे चतुर्थांश में है। तो -2,3 कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। आंसर में जैसे लिखना है आपको। तीसरा जो चतुर्थांश है इसका चिन्ह बनाओ। देखिए क्या बनेगा? एक्स का मान किस चिन्ह का है? माइनस का। और वाई का मान किस चिन्ह का है? माइनस का। दोनों ही चिन्ह क्या हो गए? माइनस हो गए। इसलिए क्या हो गया बेटा? ये तीसरा चतुर्थांश में चिन्ह बन गया माइनस कोमा माइनस। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछेगा? जैसे आपको संख्या दे दी, बताइए -4, -7 कौन से चतुर्थांश में आएगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, ऐसे पूछेगा। ठीक है ना। तो फिर कौन से चतुर्थांश में होगा? दोनों चिन्ह माइनस के हो गए, तो कौन से में आएगा? तीसरे चतुर्थांश में। आंसर क्या बनेगा इसका बेटा? तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है ना। अब चौथा जो चतुर्थांश है इसका चिन्ह क्या बनेगा? बढ़ाओ। देखिए एक्स का मान तो क्या है इसमें? प्लस का है, और वाई की संख्या क्या कौन सी होगी? माइनस की होगी। तो चिन्ह कौन सा बन गया? प्लस माइनस। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से पूछेगा, लिखेगा कि बताइए 2,-3 कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है ना। तो 2 का चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस का 3 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में है। तो इस तरह से आंसर देना है बेटा आपको। ये चिन्ह याद रखना है। पहला चतुर्थांश यहाँ से शुरू होता है, इसके दोनों चिन्ह प्लस प्लस के होते हैं, क्योंकि इधर भी संख्या प्लस की लिखी जाती है एक्स अक्ष पर, इधर भी वाई अक्ष पर प्लस की लिखी जाती है। दूसरा चतुर्थांश इधर होता है इसके बाईं साइड में, तो यहाँ से एक्स का मान तो माइनस होता है, लेकिन वाई का मान क्या होता है? प्लस होता है। और तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस होते हैं, एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी माइनस। चौथे चतुर्थांश में देखिए एक्स का मान तो क्या होता है? प्लस, और वाई का मान क्या होता है? माइनस। पहले हमेशा एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, बाद में वाई निर्देशांक लिखा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया। प्रश्न क्या था वो चतुर्थांश से संबंधित देख लेते हैं पेपर में, कि बिंदु -2,3 कौन से चतुर्थांश में होगा। नीचे लिखा द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि पहला चिन्ह माइनस का है, दूसरा चिन्ह क्या है? प्लस का। तो ये कौन चतुर्थांश में होता है? दूसरे चतुर्थांश में होता है, माइनस और प्लस, जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको, माइनस और प्लस दूसरे चतुर्थांश में होता है। अब नीचे लिखा है देखो बेटा, प्रश्न बनाया मैंने इसमें एक और, तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक आएगा? प्लस प्लस का आएगा क्या प्लस माइनस आएगा, क्या माइनस प्लस आएगा, क्या माइनस माइनस आएगा? बताओ तीसरे चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आएगा? तो अभी बताया था मैंने आपको, तीसरे चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आता है? माइनस कोमा माइनस। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा इसका? द। कौन सा हो गया? द आंसर हो गया इसका, माइनस कोमा माइनस। अगला जो प्रश्न है बेटा वो कह रहा है कि बिंदु 0, 2 व 8, 0 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के। अब देखो सूत्र समझाते हैं पहले आपको।
महत्वपूर्ण है इसके अंदर, क्योंकि सूत्र भी पूछ सकता है वो। 1 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं तो उसमें आपसे सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 2-3 सूत्र है इसमें, ध्यान से सब समझना है। सबसे पहला जो सूत्र है वो है दूरी सूत्र, दूरी ज्ञात करना। दूरी के लिए जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। संख्या देगा यहाँ पर आपको 1 2 2 3 कुछ भी दे, ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, ऐसे पूछेगा वो आपसे। तो इसकी दूरी को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बना हुआ है, लिखा हुआ है, वो क्या होता है बेटा, रूट में होता है। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होगा, इसको याद रखना पड़ेगा बेटा। दूरी सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, सीधा प्रश्न बना देगा कि दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो ऐसे बना दे आपको, तो आपको ये सूत्र लिख देना उस भी स्थान पर। एक प्रश्न इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ ले कि दूरी सूत्र लिखिए, सीधा ही पूछ ले तो आपको फिर ये दूरी सूत्र लिख देना, ऐसे कैसे उतार देना। एक तो ये है। दूसरा जो सूत्र है वो मध्य बिंदु वाला है बेटा। जैसे दो बिंदु देगा x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 और y2। ठीक है, और कहेगा इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के, ये रेखाखंड हो गया दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला, इसका जो बीच वाला बिंदु है इसका निर्देशांक बताओ क्या होगा, मध्य बिंदु का। कौन से बिंदु का, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए भी सूत्र है बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए क्या सूत्र होता है बेटा, पहला निर्देशांक जो x ज्ञात करेंगे उसके लिए कौन सा सूत्र होगा, x बराबर सीधा होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के निर्देशांक सूत्र होता है। ठीक है बेटा, अब जैसे प्रश्न था आपका वो इसी से ज्ञात कर देते हैं। देखो प्रश्न आपका दे रखा था कि बिंदु 0 2 व 8 0 के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो। दो बिंदु हैं 0 2 और 8 0। अब निकालता हूँ, देखो यहाँ पर मैं कौन कौन से बिंदु थे, एक तो था 0 2 और दूसरा था 8 0। ठीक है, अब ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। अब सूत्र पूछे तो केवल ये दोनों लिखना है। अब यहाँ प्रश्न बना दिया, हमको संख्या दे दी है x1 y1 x2 y2 के स्थान पर, तो हम इसमें सूत्र में मान रख देते हैं। x बराबर x1 की जगह क्या लिखेंगे इसमें से बताओ, 0 x1 का मान तो यहाँ 0 प्लस उतारा, x2 की जगह क्या लिखेंगे, x2 का मान क्या है हमारे पास 8, तो x2 की जगह लिख देंगे 8 और बटा में कितना है बेटा 2, ऐसे कैसे उतार दिया। y में भी सूत्र रखते हैं, y बराबर y1 की जगह क्या लिखेंगे, y1 का मान कितना दे रखा 2 प्लस y2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 0, तो 0 लिख दिया बटा में कितना 2। हल करते हैं इसको, x बराबर 8 में 0 जोड़ा तो क्या आएगा 8 बटा 2, y बराबर 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 बटा 2। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार। तो x का मान तो कितना आया 4 और y का मान कितना आया 1, तो निर्देशांक बन गया 4,1। निर्देशांक में हमेशा पहले x वाली संख्या लिखते हैं, बाद में y वाली संख्या। इस तरह से हल करना है बेटा इस सवाल को, जो अति लघु त्रात्मक में है। खाली स्थान में तो आएगा नहीं, या तो अवच्छेद में बनेगा। तो अगर अवच्छेद में, जैसे यहाँ अवच्छेद में बना रखा है मैंने ये प्रश्न इसके अंदर, तो अवच्छेद में बनेगा तो ये कार्य आपको रफ में करके देखना है। ये जो निकाला है मैंने, ये कार्य कहाँ करके देखना है, रफ में। और अति लघु त्रात्मक में पूछता है इसी प्रश्न को, तो फिर हम ये पूरा हल करेंगे, उसके अंदर सूत्र लिखेंगे और इस तरह से दोनों निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। अगला जो प्रश्न है बेटा आपका वो क्या दे रखा है, देखो इसमें बिंदु 0 0 और 4 3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 0 0 और 4 3 के मध्य की दूरी है, अवच्छेद में बना है। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो अभी मैंने आपको दूरी सूत्र लिखवाया था, ये रहा आपका दूरी सूत्र। तो इसकी सहायता से दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु कौन कौन से थे, 0 0 और 4 3 निकाल देते हैं। देखो पहला बिंदु है 0 0, दूसरा है 4 3, इनके मध्य की दूरी पूछ रहा है। तो वैसे ही बनाएंगे, ये x1 और ये y1, ये क्या बन गया x2 और ये क्या बन गया y2। अब दूरी पूछ रहा है तो दूरी वाला सूत्र लिखेंगे। अभी जो लिखवाया था मैंने आपको क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी बराबर अंडर रूट, मान रख देते हैं इसमें। देखो x1 की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस x2 की जगह क्या लिखेंगे 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस y2 की जगह क्या लिखेंगे 3, y2 का मान 3 है, होल स्क्वायर लगा दिया। आगे देखिए अंडर रूट
4 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा माइनस का 4 होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा माइनस का 3, इसका भी होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर ऐसे कैसे लगा दिए। हल करते हैं आगे। -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -4 गुणा -4। घात 2 का मतलब -4 गुणा 2 नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, घात 2 लगी हुई तो -4 गुणा -4, 2 बार गुणा करना, तो 4 चौक 16 और माइनस माइनस गुणा किया तो क्या हो गया प्लस। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 16 प्लस का, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 3 गुणा 2 होगा या फिर -3 गुणा -3 होगा, -3 गुणा -3 ये नहीं होगा, ये होगा। तो -3 गुणा -3 करेंगे कितना आएगा 9, 3 तिया 9 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, दोनों को जोड़ देंगे। अंडर रूट में 16 और 9 जोड़ने पर कितना होगा या 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बेटा 5, क्योंकि 5 गुणा 5 वर्गमूल का निशान लगा हुआ तो वर्गमूल निशान बैठ गया, क्योंकि वर्गमूल निकाल दिया हमने 25 का, 5 आंसर हो गया इसका। तो ये आपका जो प्रश्न था वो हल हो गया। कौन सा प्रश्न था देखो, ये प्रश्न था 0 0 0 और 4 3 के मध्य की दूरी कितनी आई 5, तो कौन सा आंसर हुआ आंसर हो गया इसका। ठीक है बेटा, इस तरह से दूरी ज्ञात करनी, कोई सा भी प्रश्न कोई सी भी संख्या दे दी हो आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र अति आवश्यक है बेटा, क्योंकि सूत्र भी पूछा जा सकता है सवाल हल करने के लिए। अगला देखिए प्रश्न है आपका नेक्स्ट, बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये आता है बोर्ड एग्जाम में से संबंधित, तो 100% आता है। एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी, ऐसे एक बिंदु देगा और कहेगा बताओ एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। जैसे बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। अब बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको वाई निर्देशांक लिखना है। एक्स निर्देशांक तो कितना है इसका 3, वाई निर्देशांक कितना है 4। अब वाई एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला निर्देशांक लिख दो, और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला निर्देशांक लिख देना। यहाँ एक्स अक्ष से पूछी है तो आंसर क्या होगा 4, क्या होगा 4, लिखा भी है आंसर 4। अब देखो इसी सवाल को दोबारा दूसरी तरह से पूछा है, बिंदु -2 3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। वाई अक्ष से दूरी क्या होगी बेटा, अब वाई अक्ष से पूछ रहा है तो कौन सा लिखेंगे एक्स वाला निर्देशांक लिख देंगे, कौन सा है -2। कौन सा आंसर हो जाएगा -2। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले पेपर उठा के देख लो, हर पेपर के अंदर पूछे गए हैं ये प्रश्न। ध्यान दीजिए आगे, इनको अच्छी तरह से फेरना है। अगला जो प्रश्न है बेटा आपका वो क्या दे रखा है इसमें, 11वां प्रश्न, बिंदु x1 y1 x2 y2 के मध्य की दूरी याद करो। देखो प्रश्न बना दिया है, संख्या नहीं दी है, बिंदु ही लिख दी है, x1 y1 x2 y2 के मध्य की दूरी याद करो। तो दूरी याद करने के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, केवल वो सूत्र पूछ रहा है। सूत्र लिख दो यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक चीज और, इस सूत्र को अगर आप इस तरह से लिख दोगे तो भी ये चल जाएगा, तो भी ये सही होगा। जैसे अंडर रूट दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो भी ये क्या होता है सही होता है। चाहे x1 को पहले लिख दो, चाहे x2 को पहले लिख दो, चाहे y1 को पहले लिख दो, चाहे y2 पहले। होता कोष्टक के अंदर माइनस है, बाहर प्लस होता है, दोनों पे स्क्वायर होता है, ये याद रखना। इनका क्रम बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी सूत्र सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या पूछा था 11वें में, केवल दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी पूछी थी, मतलब सूत्र पूछ रहा था। एक तो प्रश्न को इस तरह से पूछ ले कि बिंदु x1 y1 x2 y2 के मध्य की दूरी याद करो, या फिर इसी पर तो ये लिखना है सूत्र, ये सीधा पूछे दूरी सूत्र लिखिए, तो आपको यही सूत्र लिखना है, दूरी सूत्र में भी आंसर यही लिखना है। अगला देखिए 12वां प्रश्न है, बिंदु x1 y1 x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु, अब यहाँ पे देखो संख्या नहीं दी है, इससे पहले वाला सवाल था उसमें संख्या दी थी आपको, यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था, मध्य बिंदु के निर्देशांक इन दोनों के, तो हमने सूत्र से ज्ञात किए थे। यहाँ केवल आपको संख्या नहीं दे रखी, सीधा लिखा है x1 y1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, तो इसका मतलब सूत्र पूछ रहा है, x बराबर x1 + x2 बटा 2, y बराबर y1 + y2 बटा 2, या फिर सीधा पूछ लेगा मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो ये लिख देना है आपको बेटा। एक चीज़ और है बेटा, इसमें प्रश्न नहीं बनाया मैंने लेकिन समझा देता हूँ आपको, एक सूत्र और आ जाता है इसमें जिसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र, उसको भी याद रखना है बेटा, विभाजन सूत्र। वैसे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला और होता है, लेकिन वो इस बार कोर्स में नहीं है, आपके हटा दिया 7.3 को। तो विभाजन सूत्र बेटा एक्स निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो ये होता है, देखो m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, और y निर्देशांक दो अंक होते हैं हमेशा निर्देशांक में, तो x ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, y के लिए होता है m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। ये लीजिए, ये y के लिए सूत्र हो गया, ये x के लिए सूत्र हो गया। जहाँ m1 m2 क्या होता है अनुपात होते हैं,
x1 x2 तो बता ही दिए मैंने आपको कहाँ से आते हैं, निर्देशांक में से आते हैं। और m1 m2 नया शब्द आया ना इसके अंदर, तो ये क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। जैसे कोई रेखा दे दिया आपको, ऐसे दोनों के निर्देशांक दे दिए यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान लो उदाहरण के लिए 2 3 दे दिया और ये 4 5 दे दिया, और कहा कि एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो इसका बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होगा, ये पूछेगा आपसे। अनुपात है तो यहाँ पे ये दोनों m1 m2 के मान है, ये तो m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, ये क्या बनेगा x1 y1, ये क्या बनेगा x2 y2, और फिर ये दोनों सूत्र लगाइए, दोनों में यहाँ से m1 m2 x1 y1 x2 y2 के मान जहाँ मांग रहा है वहाँ पे रखिए, उसको जोड़िए, गुणा कीजिए। जैसे इन दोनों के मध्य तो गुणा होंगी दोनों संख्या जो आएगी, ये दोनों भी गुणा होंगे, ऐसे यहाँ ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों गुणा होंगे। जो गुणा करने के बाद जो आए उनको जोड़ दो, यहाँ पे यहाँ भी जोड़ देना है, दोनों अनुपातों को जोड़ देना है, भाग दे देना है, आंसर हो जाता है बेटा। ये लास्ट है इसका 7वें प्रश्नावली में से। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से फेरिए, देखिए और वीडियो को बार बार में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज लगभग 2 वीडियो बनाए एक साथ, और आगे अब 2-3 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी किताब पूरी प्रश्नावली में से सारी वीडियो हो जाए ताकि आपके, और कोर्स भी लगभग कंप्लीट हो जाए। तो आप देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और बार बार देखिए वीडियो को, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। मैं एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो जितने ज़्यादा हो सकते हैं आपको डालता रहूँ। जय श्री राम।